सफर को लेकर के नए नियम लागू करने के बाद लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली मेट्रो में बैठने की 50% क्षमता के साथ चलने की घोषणा के बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश भर में ओमिक्रॉन के मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% कैपेसिटी के साथ ही लोगों को चढ़ने की इजाज़त दी गई है और इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें मेट्रो स्टेशन पर भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर लोगों को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है और लोग लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग देखिए ना, सब बस के लिए सब परेशान है। बिना सोचे समझे सीधे 50% कर दिया। अगर आपने चेयर भी कवर करने थे बस के तो वो भी कवर करते, आपने सीधे 50% कर दिया। एटलीस्ट आप प्राइवेट बसों को ले लेते। अगर आपको 50% करना, ना आपने प्राइवेट बसें ली हैं, ना आपने ऐसा कोई सुविधा बनाया कि आप शेयरिंग कैब लो, शेयरिंग ऑटो लो, कुछ भी नहीं, सीधे ऑर्डर दे दिया 50%। इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, अब कोरोना नहीं हो रहा, बस में चढ़कर ही कोरोना होगा, बस में बैठने से ही कोरोना होगा। अब भीड़ नहीं लग रही है, चढ़ने से कोरोना नहीं होता है। मोदी ने तो बोल दिया, इधर आके खड़ा करके देखो, ये देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, ये नहीं दिख रहा। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैस, इसमें कोई शंका नहीं है कि देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आए। इस वजह से सरकार द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ पर कड़े नियम तो बना दिए गए हैं, लेकिन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अवैस, आपकी आवाज़ हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें देश भर में कोरोना के मामले लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% कैपेसिटी के साथ ही लोगों को इजाजत दी गई है और इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरों में आप तक पहुंचा रहे हैं बस स्टेशन की ये तस्वीरें, बस स्टॉप की ये तस्वीरें, और साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस नए नियम के बाद लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ठंड में लोगों को खड़े होकर के यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें मेट्रो स्टेशन पर भी देखने को मिल रही है, जहां पर एक बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। लोग लाइनों में खड़े होने को मजबूर हो गए हैं और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए देश भर में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना नए रिपोर्ट मामले किए जा रहे हैं और इस वजह से सरकार द्वारा कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली से खबर है, जहां पर देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 961 हुई है। देश में ओमिक्रॉन से अब तक 320 लोग ठीक हो चुके हैं और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 263 है। महाराष्ट्र में 252, गुजरात में 97, राजस्थान में 69, केरल में 65, यूपी में 2, उत्तराखंड में 4 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 923 नए मामले कोरोना के रिपोर्ट किए गए। 7 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीज अब 2191 हो गए हैं। तो देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता दें अब तक 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं और धीरे धीरे लगातार देश भर में ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल में 65 मामले सामने आ चुके हैं, यूपी में 2 केसेस सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे मामले लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी जुड़ गए। अवैस, लगातार कोरोना के मामले धीरे धीरे अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा कुछ कड़े कदम अपनाए गए हैं, कड़े नियम बनाए गए हैं, इस वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश भर में दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए? बिल्कुल साफ तौर पे अगर देश के कोरोना के आज के आंकड़ों की बात करें तो 13,000 के पार ये आंकड़ा आज दर्ज किया गया है, जो कल के बनिस्बत 46% ज़्यादा नए मामले जो हैं वो आए हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। इस वक्त 900 के पार जो है ओमिक्रॉन के मामले जा चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 250 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 900 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खास तौर से जोर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, चाहे वो मेट्रो हो, बस हो, ऑटो हो, ओला हो, इनमें लिमिटेड सवारियों की इजाज़त दी गई है।
मेट्रो की अगर बात करें तो 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो ने आज से चलना शुरू कर दिया है। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन बंद करने के ऐलान भी किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से मेट्रो में 50% कैपेसिटी की घोषणा की गई उसके बाद से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मेट्रो गेट के एंट्री गेट के बाहर जो है लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं मेट्रो के अंदर अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन जो है वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सुबह के समय खासतौर से भीड़ देखने को मिलती है जब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। बड़ी तादाद में लोग अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं, चाहे वो बोटेनिकल गार्डन हो नोएडा के और दिल्ली के बॉर्डर पे जो स्थित है। इसके अलावा अगर कालका जी मंदिर की बात करें या अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है मेट्रो स्टेशन के गेटों पर देखने को मिल रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बस की अगर बात करें तो 50% कैपेसिटी के साथ बस चलाने की इजाज़त दी गई, लेकिन बसें जो हैं वो लगभग खाली सी दिख रही हैं। इस टाइम अगर आपको बस जाती हुई दिख रही हो तो सवारियाँ बेहद कम हैं और बस अड्डों पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो सवारियों की दिख रही है, क्योंकि सुबह के वक्त अमूमन जो है बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो बसें यहाँ से जा रही हैं बहुत कम सवारियाँ जो हैं वो बैठी हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो बस चलेंगी। ओला में 3 सवारियों की बैठने की इजाज़त दी गई है, ऑटो में 2 सवारियों को बैठने की इजाज़त दी गई। तो साफ तौर पे आम पब्लिक को नुकसान कहीं ना कहीं इसका उठाना पड़ा है, लेकिन वहीं पब्लिक ये भी कह रही है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाना था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं या ऑटो हैं उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए, ताकि सुबह में दफ्तर जाने वाले लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। जब सेकंड वेव चली थी उस दौरान में भी दिल्ली में चलिए अवैस आप नजर आ रहे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं यूपी में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े 100 के पार दर्ज किए गए। यूपी में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना विस्फोट हुआ है और 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 25 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। लखनऊ में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 99 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में 21, गाजियाबाद में 13 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण के 11 केस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं यूपी में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के 473 हो गई है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, एपिडेमिक्स एक्ट जब से कोविड प्रारंभ हुआ है तब से प्रदेश में लगा हुआ है और हम इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाते रहते हैं। अभी इसकी अवधि 31 दिसंबर तक की है और चूंकि कोविड के प्रकरण बढ़ने शुरू हुए हैं इसलिए जो एपिडेमिक्स एक्ट है सेंटर का और स्टेट का, इन दोनों की अवधि को बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर गोरखपुर कमिश्नर रवि कुमार एनजी को कोरोना